बहुत लोगों ने कंप्लेन ज़रूर की है कि जो निक्सॉन का जो भी टाटा के जो इंजन है, जो उनका इन हाउस है, उसमें थोड़ा सा नॉइज़ और वाइब्रेशन है ना। ये लोगों ने बोला। और लोग क्या सोचते हैं कि लोग सोचते हैं यार क्या रिलायबल रहेगी लॉन्ग टर्म में। तो हमें एक ऐसे ओनर मिले हैं, क्षितिज भाई है ये। इन्होंने 3.5 साल करीब गाड़ी रख ली है और 78,000 चला ली। इनका रन काफ़ी ज़्यादा। ऑफिस मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर। हाँ, गाजियाबाद से करता था तो 150 किलोमीटर, नोएडा से करता हूँ तो 100 किलोमीटर। 18 की बात है, उस समय बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। टाटा पे उस समय 2018 पे हर कोई नहीं जाना चाहता था। तो इनकी सोच क्या थी, इन्होंने ये क्यों लिया, अभी तक एक्सपीरियंस कैसा है, और गाड़ी चला के देखेंगे कि 78 चलने के बाद ये गाड़ी अभी तक कैसी चलती है। क्या वही रिफाइनमेंट है, क्या वही पिकअप है, और क्या इन्होंने क्लच वगैरह चेंज किया है, वही चल रहा है, ये सब जान लेंगे। और ये गाड़ी ऑटोमेटिक है। और मैं मीटर दिखा देता हूँ आप लोगों को। टोटल ये देखिए 78,727 अभी तक चल चुकी है। अब लोगों को समझ में आनी शुरू हुई है, लोग खरीद रहे हैं। लेकिन जब 2018 में आपने ली थी तो मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा टाटा का वो नहीं था। लोग सोचते कि रिलायबल नहीं है वगैरह वगैरह। तो तभी भी आपने ली, उसका मतलब रीज़न मैं जानना चाह रहा था। मतलब आपने क्यों ली टाटा ही, और ये क्यों ली? उसमें बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। देखिए, टाटा, पहली चीज़ तो मेरे को टाटा हमेशा से पसंद है। स्टार्टिंग ऑल द वे फ्रॉम इंडिका मेरे को हमेशा से ही टाटा पसंद है। पता नहीं क्यों, मतलब टाटा की शेप, टाटा का लोगो इनफैक्ट मतलब मेरे को बहुत अट्रैक्ट करता था। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरी पहली गाड़ी, बहुत पहली गाड़ी मेरी सफारी थी। अच्छा। हाँ, मेरे फादर ने मेरे को सफारी दी थी। उससे भी मेरा एक्सीडेंट हुआ, पर उससे जो एक्सीडेंट हुआ था मैं बच गया। मेरे को कुछ नहीं हुआ। मेरा भरोसा वहीं से आ गया टाटा पे कि हाँ भैया टाटा ही लेनी है। उसके बाद मैंने बीच में एक्सेंट भी रखी थी एक हुंडई की। वो एनजीटी जब आया था मेरे को तब लेनी पड़ी थी कि सीएनजी। डीजल है पेट्रोल थी? वो सीएनजी थी। सीएनजी थी, हाँ। वो मेरे को सीएनजी इसलिए लेनी पड़ी थी क्योंकि वो एनजीटी आया था, इवन ऑड का सिस्टम आया था। मैंने कहा क्या मैं डीजल का इवन ऑड का करता फिरूंगा। मैंने वो गाड़ी निकाल दी, फिर मैंने सीएनजी ले ली। फिर मैं जहाँ हरियाणा में रह रहा था, मेरे को ग्राउंड क्लियरेंस की बहुत जरूरत पड़ी। इससे अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस किसी का था ही नहीं उस मार्केट में। डस्टर वगैरह थी, मेरे को मानता हूँ बहुत अच्छा प्रोडक्ट है डस्टर, सस्पेंशन एक नंबर है उसके। बट वो ये मेरा भरोसा टाटा पे गया। मैं टाटा पे गया, मेरे को मैनुअल नहीं लेनी थी, मेरे को लेनी ऑटोमेटिक थी। क्या डीजल इंजन है, मेरे को रिफाइनमेंट से ज़्यादा कोई लेना देना था नहीं। उस हिसाब से इसका इंजन बहुत रिफाइंड है। जैसा वोक्सवैगन में आदमी बोलता है कि ट्रक चला रहा है आदमी, टाटा में ट्रक वाली फीलिंग बस टाटा के नाम से आती है। आज की डेट में टाटा ट्रक वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं देता। बताऊँ तो मेरे घर वालों को मैंने बताया मेरा गाड़ी का प्लान है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मारुति देख ले। मेरे कजन ने मेरे को बोला कि फोर्ड देख लो। ब्रेजा देखी थी, इको स्पोर्ट देखी थी, काइंड ऑफ डस्टर भी देखी थी मैंने, क्योंकि मेरे डस्टर एक मेरे फ्रेंड के पास है, बहुत अच्छी गाड़ी है। पर वो ये मेरे हमेशा टाटा ही रखी है, तो फिर मैं भागूंगा ही टाटा की तरफ। मतलब वो ऑटोमेटिकली जाऊंगा। स्टार्टिंग में मेरे को भी लगा कि कहीं मैंने नया प्रोडक्ट लिया है, बिल्कुल AMT तब लॉन्च हुआ था, और ये XMA मॉडल है। उस टाइम पे XZ वाले में शायद आ रहा था ऑटोमेटिक। अरे डीजल है, XMA डीजल है। हाँ। तो मेरे को नहीं पता था कि मेरे को क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, बट मैंने उठा ली। और तब से लेके आज तक मेरे को गाड़ी ने कहीं कोई दिक्कत नहीं दी, कहीं भी। एक बात मैं आपको बताऊं, BS4 का जो डीजल है ना, उसका माइलेज BS6 से कई गुना बेहतर है। अब मैंने BS6 मैंने चला ही नहीं है। क्योंकि BS6 में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, DPF का इश्यू आ रहा है, माइलेज भी कम है। जिसके पास डीजल BS4 है ना, मैनुअल ऑटोमेटिक, उनको एवरेज बहुत अच्छा मिल रहा है। फैंटास्टिक। तो अभी तक आपने 78 चला ली है, अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है? अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। इनफैक्ट जैसे नॉर्मल मेंटेनेंस होता है, आप किसी भी गाड़ी का कैलकुलेट करते हो, आप कैलकुलेट करते हो अप्रॉक्सीमेटली 1 रुपये किलोमीटर, 70 पैसे किलोमीटर, 80 पैसे किलोमीटर। इसने मेरे को 78,000 में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 41,000 का एक्सपेंस दिया है। अच्छा। विच इज लेस देन 60 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से कम आसपास पड़ा। That's amazing। हाँ, बहुत अच्छा है मेंटेनेंस के, डीजल गाड़ी के मेंटेनेंस के हिसाब से बहुत अच्छा है। और जिस हिसाब की रनिंग है, डेली रनिंग में इससे ज्यादा आप कुछ नहीं मांग सकते। आपने AMC ले रखी है ना? AMC मैंने ले रखी थी। AMC मेरी 2 साल में AMC मेरी 1 साल में खत्म हो गई थी, 1.5 साल में खत्म हो गई थी। 60,000 किलोमीटर मेरी 1.5 साल में चल गई थी। लॉकडाउन के बाद से मेरी गाड़ी थोड़ी सी कम चल गई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसका भी रन ज़्यादा है ना, AMC लेना उनके लिए बहुत फायदेमंद है, उनको लेना चाहिए। जिसका रन कम है वो सोच सकते हैं कि क्या करना है, उनको कैलकुलेट करना चाहिए AMC लेना है या नहीं लेना है। उनके केस में बहुत अच्छा है। 3 साल में उन्होंने 80,000 किलोमीटर चला लिए। AMC वर्थ उनके पैसे उन्होंने वसूल कर दिए। अब मैं ये जानना चाह रहा था, 78-80 हज़ार ही चल चुकी है,
अभी तक गाड़ी में कोई मेजर काम हुआ है? क्लच चेंज हुआ है, गियर चेंज हुआ है, कुछ भी ऐसा काम हुआ है गाड़ी में? नहीं, सिर्फ टायर चेंज हुए हैं, वो भी 68,000 पे। अच्छा, सिर्फ टायर। यू आर वन ऑफ द लकीस्ट वन। नहीं, मैं गाड़ी प्यार से चलाता हूँ, चलती है मेरी, मैं मानता हूँ मेरी रफ भी चलती है, मेरी गड्ढों में भी जाती है, मेरी गाँव गोचो जैसी गाँव में भी जाती है, बट गाड़ी को प्यार से चलाओ। अगर खाना खा रहे हो, बर्तन ढंग से नहीं धोगे तो फिर धीरे धीरे वो खराब ही हो जाएगा ना। मतलब खुराक नहीं मिलेगी तो बीमार ही पड़ेगा इंसान। तो ये गाड़ी है, अगर आप मेंटेन ढंग से करके रखते हो तो नो इश्यूज। अब हम क्या करने वाले हैं, इस गाड़ी को एक बार ड्राइव करके देखते हैं। क्षितिज भाई कह रहे थे कि बहुत बढ़िया चलती है, एक बार चला के देखो, तो वो ड्राइव करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि 78 चलने के बाद भी इसका एक्सपीरियंस कैसा है, ये चलती कैसे है। ठीक है, जो लोग बोलते हैं ना कि एमटी झटका देता है कुछ है, आप बस आपको उसको नॉर्मल चलाना है, आपको झटका महसूस हो जाए तो फिर आप मेरे को बताना। उल्टा मेरा एवरेज एक्चुअली दिल्ली के स्पीड कैमरा ने निकलवाया। जब से मैं स्पीड लिमिट में आना चालू हुआ, मेरा एवरेज उन्होंने दे दिया। सस्पेंशन तो अभी भी टॉप नॉच है। सस्पेंशन का कोई काम नहीं हुआ है? नहीं, सेम वही चल रहा है। उल्टा मैं सोच रहा हूँ कि शायद इसमें बुश का काम एक मैं करवा लूँ। सस्पेंशन में कोई टेंशन नहीं है, सस्पेंशन अभी बहुत अच्छी कंडीशन में है। अरे सिटी में ये तो गोली बन रही है भाई। नहीं, अगर आप तमीज से चलाते ना इस गाड़ी को तो आपको गियर शिफ्ट नहीं मालूम पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं मालूम पड़ेंगे। लेकिन एक ही इसकी कंडीशन है, इसको तमीज से चलाना पड़ेगा। बिल्कुल खतरनाक हार्ड ड्राइव कर दोगे तो कोई भी गाड़ी हो, इसके हार्ड ड्राइव करके देखते हैं, उसमें भी आपको इतना झटका महसूस नहीं होगा। इतना तो जब मैनुअल में चेंज करते हैं तभी पता लगता है यार। दूसरी चीज़, मेरी प्रेफरेंस टाटा पे क्यों गई, मैंने ब्रेजा चला के देखी थी। ये जो टाटा वाला दम है ना, हाँ, ये इको स्पोर्ट में भी नहीं आया था मेरे को डीजल में, पता नहीं क्यों। ये आपको क्रेटा में भी नहीं आएगा। मतलब ये जो पावर महसूस होती है ना, मेरे फ्रेंड ने ली है सेल्टोस ऑटोमेटिक जीटी लाइन, उसका टॉप मॉडल है डीजल में। हाँ। मुझे ये फील ही नहीं होता। अब देखिए, स्पोर्ट्स पे चल रही है। हाँ, एक्सीलेटर दिया मैंने, ये जो उठ के भागने वाली भैंस की आंख, ये बिल्कुल भैंस की आंख कर देता है, पीछे आपको फेंकता है। 80,000 चलने के बाद भी जैसे मैं उसको एक्सीलरेट करता हूँ भाई, ये शेर की तरह दहाड़ता है यार अभी भी। गजब यार, गजब 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 यार। मैं थोड़ा BS6 में जितने भी लोगों को इश्यूज आ रहे हैं निक्सॉन में, तो अब मुझे लग रहा है कि BS4 वाले बहुत लकी हैं यार, बहुत खुश। मतलब ऑनेस्टली मैन, कोई जो DPF का इशू नहीं है और गाड़ी बिल्कुल टंच चल रही है। मेन चक्कर क्या था ना, जिसको साइलेंट चाहिए, बहुत इंजन नॉइज नहीं चाहिए, और जो रॉर है, जो पावर है, रॉ पावर वो नहीं चाहिए, तो अलग के ऑप्शंस हैं अलग अलग, है ना। लोग जा सकते हैं मतलब क्रेटा पे वगैरह वगैरह। ये फीलिंग तो मैंने टाटा से कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, मैं तो टाटा फैन बॉय बोल दो आप मेरे को। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि टाटा ऐसी फीलिंग दे पाएगा, पर टाटा ने दी। चलाने के बाद अंदर से जो मजा आया ना, उसको और लेना चाह रहा हूँ। AC ऑन था, AC ऑफ करके एक बार चला के देखते हैं, ठीक है। और ये तो हम चला रहे हैं अभी सिटी पे। यार क्या मजाक है। ये हो गई स्पोर्ट्स, अब हो गया, ठीक है। अब इसको पंजा दबा के देखते हैं। लिटरली आपको ये ना सीट में पीछे कर लेता है जब इसमें टर्बो किक इन होता है ना, तो आई मीन फन है यार, बहुत फन है। मैं इसे स्विफ्ट से कम मेंटेनेंस वाली गाड़ी मानूंगा। आई मीन फैंटास्टिक। हाँ, स्विफ्ट से कम क्या, मारुति की तो गाड़ियां बिकती मेंटेनेंस के हिसाब से। आज की डेट में मेरे हैं जानने वाले, उनके पास वैगनआर CNG है। उनकी गाड़ी अभी शायद 20,000 भी नहीं चली। उन्होंने अभी थोड़े से दिन पहले सर्विस करवाई थी, 8,500 रुपए की सर्विस हुई है उस गाड़ी की। अरे 8,500 रुपए की कंपनी से। मगर 8,500 रुपए की तो मेरी मेजर सर्विस नहीं हुई आज तक इस गाड़ी की। और यार यही था वीडियो छोटा सा। अब मेन रीजन ये था ना कि जैसे क्षितिज भाई ने बोला था कि इतनी चला ली है, तो मैं बहुत क्यूरियस हो गया था, क्योंकि जो लंबी चली हुई गाड़ी है उससे एक्सपीरियंस आपको अच्छा जानने को मिलता है। जहाँ 80,000 चले हुए कोई ओनर मिल जाते हैं और बताते हैं गाड़ी का एक्सपीरियंस। उन्होंने एक नैनो भी ली है सेकेंड हैंड CNG वाली, मेरे ख्याल से 1,10,000 में ली थी। 1,09,000 रुपए, क्योंकि उसमें जो कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट ने काफ़ी कम पड़ती थी, वो भी रन करते हैं। अब रीज़न यही है, एक बार आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो फिर धीरे 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 चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लोगों का ना ट्रस्ट बनते जाता है। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग जिन्होंने निक्सॉन ली है, बहुत सारे प्रोडक्ट अच्छा है, ये सभी को पता है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता।
लेकिन सर्विसेज और डीलरशिप का अभी भी चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। धीरे धीरे टाइम के साथ हर चीज़ चेंज होगा फॉर श्योर। सर्विस से आपने अच्छा याद दिलाया। मैं भगवान कसम बोलता हूँ, मेरा आज तक सर्विस एक्सपीरियंस भी बेकार नहीं रहा टाटा का, आज तक। मतलब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि टाटा ने मेरे को मिसट्रीट किया हो या कुछ है। मेरी कंप्लेंट है तो सुनी है उन्होंने, टाइम लगा है समझने में भी उनको टाइम लगता है। अब उनको नहीं आती कभी कभी समझ में, क्योंकि वो सर्विस करते हैं। आपका कोई ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, आप एकदम से उनके पास जाएंगे तो उन्हें नहीं फर्क पड़ेगा, वो थोड़ा सा टाइम लगा के सुनना चाहेंगे। बट नहीं, मेरे को आज तक सर्विस एक्सपीरियंस में भी कोई कमी नहीं आई। अब मेरी गाड़ी में नॉकिंग का इशू आ रहा है, वो मैं 5 बार विजिट कर चुका हूँ, 6ठी बार मैं बुधवार को जाऊँगा, लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ इसलिए क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं। ये डेल्फी के जो इंजीनियर्स आए थे उन्होंने भी पूरे इंजेक्टर करके निकाल के टेस्टिंग वगैरह की, लेकिन उनको भी अभी तक कोई अभी नहीं मिला। तो इसलिए खुश है कि कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। गाड़ी चल रही, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो नॉकिंग का साउंड है वो थोड़ा इरिटेट कर लेती है। लेकिन मुझे भी पेशेंट होना जरूरी है। अगर मैं बोल दूँ नहीं मुझे कल ही चाहिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा यार, ताली दोनों हाथों से बजती है। आई एम पेशेंट, 5 बजे 6ठी बार जा रहा हूँ, तो कोशिश कर रहे हैं वो लोग। नहीं करते तो मैं शायद इसको एस्केलेट कर देता। कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ गुड टू गो। कम से कम कोशिश जारी है, शुरू चालू हो जाएगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू क्षितिज भाई, थैंक यू सो मच। एंड हो सकता है ये एक्सपीरियंस है, गाड़ी अगर लेना चाहते हो टाटा का, तो प्रोज एंड कॉन्स, ये तो ओनरशिप का एक्सपीरियंस है, उनको कोई भी इशू नहीं आया अब तक, ही इज़ हैप्पी। मुझे भी गाड़ी में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं भी निक्सॉन डीजल ओन करता हूँ, ये ऑटोमेटिक ओन करते हैं। लेकिन मैं जितने लोगों से मेरी बात होती है, मैक्सिमम टाटा ओनर से बात होती है, तो होता क्या है ना कि जब तक नॉर्मल सर्विसेज चल रही है आपकी, गुड टू गो। लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा आपको जब बड़ा इशू आता है ना, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। बड़ा इशू आ गया गाड़ी में, वो हर किसी में नहीं होता, 100 में से शायद 2 या 3 गाड़ियों में ऐसा हो जाएगा। तो आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि एकदम समझ में नहीं आता, धीरे धीरे R&D होती है, थोड़ा टाइम लगेगा रेजोल्यूशन मिलने में। नॉर्मल चीज़ें हैं, सर्विस है, नॉर्मल इश्यूज़ हैं, तुरंत रेजोल्यूशन होगा, कोई इशू नहीं है। बड़े इशू के लिए अगर आपकी किस्मत ख़राब है, कोई बड़ा इशू आया, तो उसमें टाइम लग सकता है, आपको पेशेंट होने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं, इन चीज़ों को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, ये गाड़ी आपके लिए बनी है। टाटा की गाड़ियाँ जो लाइनअप है काफ़ी अच्छी आ रही हैं, प्रोडक्ट अच्छा है, धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट भी हो रहे हैं, तो आप आराम से ले सकते हो। बिल्कुल, आँख बंद करके। आज की डेट में तो सेफ्टी ही प्रायोरिटी बन चुकी है इंडिया की, तो आप सेफ्टी के नाम पे तो टाटा आँख बंद करके ले सकते हो, ऑल द वे फ्रॉम टियागो टू सफारी। अब ये नहीं कि यार सिर्फ टाटा, मैं चाहता हूँ कि और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, वो भी उभर के आए यार, वो भी आए, सेफ गाड़ियाँ लेके आए। और मैन्युफैक्चरर्स अगर आते हैं तो जो हम कंज्यूमर हैं, हम कंज्यूमर जो गाड़ी खरीदते हैं, हमारे लिए अच्छा ही अच्छा होगा। तो ये था छोटा सा वीडियो, होप ये आप लोग को क्लियर करे कि गाड़ी क्या रिलायबल है लॉन्ग टर्म के लिए। गाड़ी अगर लेना चाहते हो तो फिर हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, पसंद आई हो तो क्षितिज भाई को थैंक यू बोलेगा। और हम इस वीडियो को लाइक करते जाएगा। आपसे दोबारा मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय बाय।